और डुग्गर खबर की शुरुआत करेंगे जम्मू से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां रामबन में सेरी के पास एक सड़क हादसा पेश आया है। केला मोड़ पर तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। तो जम्मू से ये बड़ी खबर, रामबन में एक बार फिर सेरी के पास ये सड़क हादसा पेश आया है। केला मोड़ पर तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और खबरों के मुताबिक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। ड्राइवर का नाम मोहम्मद वारी बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं भयानक सड़क हादसा, मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। और आज की सबसे अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी, देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग आज कोविड-19 मामलों से निपटने और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए सभी हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल करने जा रहा है। ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटर, लॉजिस्टिक्स और ह्यूमन रिसोर्सेज पर विशेष ध्यान देने के साथ कोविड समर्पित सुविधाओं की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। तो हम आपको बताएं कि देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग आज कोविड-19 मामलों से निपटने और इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने जा रहा है। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए और किस तरह से खास ध्यान रखा जाए, इन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर क्या तमाम तर सहूलियात हैं, उनका किस तरह से यहाँ पर उपयोग करना है, इन तमाम चीज़ों को यकीनी बनाने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग मॉक ड्रिल आज कर रहा है। इसकी कई दिनों से तैयारी जो है वो की जा रही थी। आपको बताएं कि केंद्र की तरफ से और ख़ुद पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ख़ास मीटिंग जो है वो की गई थी। कोविड-19 की तैयारियों के लिए तमाम राज्यों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और उसके बाद से ही तमाम तर हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही थी। वैसी ही तैयारियां जम्मू कश्मीर में भी की जा रही हैं। कोविड-19 मामलों से निपटने और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। तो किस तरह से ऑक्सीजन की क्या सप्लाई यहाँ पर है, वेंटिलेटर्स हैं और ख़ास तौर पर क्या कुछ कोविड से निपटने के लिए यहाँ इमरजेंसी की सूरत हाल है, उसके लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। ये थोड़ा इतना रहेंगे सर, इतना रहेंगे बस, थोड़ा दूरी पर आ जाइए आप। संजय उधर चलिए सर लगाओ सर, बस सर काम करने दो यार, कम से कम भाई सर। दुनिया में माइक नीचे कर लो, सारे माइक नीचे कर लो यार। कोविड की महामारी फैल रही है, सर पकड़ उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले
ये माइक पकड़ना भैया, या पकड़ना तो भाई, कोविड के केस बढ़े, पकड़ना प्लीज। अरे माइक तो नीचे कर लो यार, ये थोड़े उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया माइक है नीचे करो, माइक नीचे करो सर। नीचे कर लो यार माइक। कि हमें सतर्क रहना है, पता नहीं खरीद है। तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से अरे यार माइक आ रहा है नीचे, मैं कहा कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। भाई माइक नीचे कर लो। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज पकड़ा दो। सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अभी माइक नीचे कर लो ना, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो मनसुख मांडविया जो कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आज की जा रही है, उसी के ताल्लुक से यहां बयान देते हुए तमामतर अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं, उसको लेकर आज मॉक ड्रिल की जा रही है और उसी पर ये बयान जो है ये सामने आया है मनसुख मांडविया का। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजन वैद। राजन, क्या कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं मॉक ड्रिल को लेकर? जी हीना, मैं आपको बता दूं कि देश के विभिन्न जो अस्पताल हैं वहां पे आज कोविड की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। अभी मैं अस्पताल में जहां मौजूद हूं, यहां पे भी मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहां पे कोविड पेशेंट्स के लिए जो थर्ड फ्लोर है अस्पताल का, गांधीनगर अस्पताल में मैं मौजूद हूं, उसको रखा गया है। यदि अगर कोविड के केसेस में इजाफा देखने में आता है तो उसकी तैयारियां पहले से ही जो है उसका जायजा लिया जाएगा आज, और तमाम जो लूप होल्स है यदि कोई है तो उनको भी देखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टाफ है अस्पताल का वो कोविड की मॉक ड्रिल में लगा हुआ है। जो सैचुरेशन पॉइंट होते हैं, क्या उसका जो पैरामीटर्स होते हैं एक पेशेंट के, उसको चेक किया जाता है यहाँ पे। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं यहाँ पे उसकी मॉक ड्रिल की जा रही है। ऐसा ही विभिन्न अस्पतालों में भी मौजूद है। जो अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अरुण। किस तरह की तैयारियां आज जो है वो उसकी जायजा लिया जाएगा? आज जो मॉक रिहर्सल है ये पूरे हिंदुस्तान में की जा रही है। तो हमें भी यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र कुमार जी एंड ऑन डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल एंड डीन डॉक्टर शशि सिद्धू शर्मा, हमने यहाँ पे आज 9 बजे 27 तारीख को आज हमने मॉक ड्रिल स्टार्ट की है। मेनली उसमें जो हमारी मशीनरी एंड इक्विपमेंट है उसकी फंक्शनिंग हम देख रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स की हम हर महीने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, एक दिन का हमारा उसमें ड्रिल हर महीने होती है ऑक्सीजन प्लांट की, पिछले जब से कोविड शुरू हुआ है। आज जो है पूरे हिंदुस्तान में ड्रिल होगी, उसमें एवरी आवर जो हमारे ऑक्सीजन का प्लांट्स हैं उससे जो ऑक्सीजन जनरेट हो रही है उसकी प्योरिटी चेक की जाती है, उसमें अपलोड की जाती है। वो देखते हैं कि कहाँ पे इक्विपमेंट जो आपका ठीक है कि नहीं है। वैसे ही हमारे जो हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट है, मॉनिटर्स हो गए, हमारे वेंटिलेटर्स हो गए, बाकी इक्विपमेंट को हम चला के और मॉक अपने स्टाफ पे उनको लगा के हम देख रहे हैं कि हमारी मशीनरी प्रॉपर है कि नहीं है, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट।
और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने ऑलरेडी 3 वेव जो है यहाँ पे डील की है। वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अगर पेशेंट कोई आता है। कितने वार्ड्स इसके लिए डेडिकेटेड किए गए हैं? यदि कोविड के केसेस आते हैं तो उनके लिए कौन कौन से वार्ड अस्पताल में कितने बेड्स जो हैं वो रखे गए? हमारे जो है पूरा हॉस्पिटल 200 बेड्स का है, तो इसमें हमने रफली इस समय जो ये फ्लोर आप देख रहे हो 64 बेड्स है यहाँ पे, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं 80 बेड्स मैक्सिमम इस फ्लोर में। तो बाकी हमने नॉन कोविड, क्योंकि कोविड पेशेंट लास्ट मंथ कोई कोविड पेशेंट नहीं आया और पूरे साल में जस्ट ट्रिकलिंग ऑफ पेशेंट्स हुई है, बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट नहीं है। 15, 20, 30 पेशेंट हर महीने आते रहे, वो भी इसलिए आते रहे कि प्रेग्नेंट वुमेन को सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी करानी है हॉस्पिटल में और कोविड पॉजिटिव पाई जाती थी, सिम्टोमेटिक नहीं होती थी, पर वो इसलिए हमने ये फ्लोर हमने रखा हुआ उनके लिए। बाकी हमारा नॉन कोविड चल रहा है, 90 to 100 एडमिशन हमारी रफली नॉन कोविड की इस समय चल रही है हमारे पास। इस वक्त क्या क्या पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं एक कोविड पेशेंट के लिए, और उसके लिए जो ऑक्सीजन की कमी हमें सेकंड वेव में दिखी थी, क्या हम उससे बाहर निकल पाए हैं? मेनली जो पेशेंट, जब कोविड पेशेंट होता है उसको ब्रेथलेसनेस या सांस की प्रॉब्लम होती है, जिससे उसका हार्ट रेट, बीपी, ईसीजी में फर्क आता है और उसका SpO2 ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो हमारे हर बेड पे मॉनिटर हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, उनको कफ लगा के ईसीजी उसमें लीड्स हैं, उसमें टेम्परेचर लीड्स हैं, तो ये पैरामीटर्स पूरे चेक किए जा सकते हैं पेशेंट के कि उसका कितना हाई लेवल हार्ट रेट का, बीपी का, ईसीजी का और ऑक्सीजन का लेवल है, सो दैट उनको जो इंटरवेंशन करनी है मेनली ऑक्सीजन की, तो किस लेवल की चाहिए उनको, क्या ऑक्सीजन कंसनट्रेशन 5 लीटर का चाहिए, 10 का चाहिए, 20 का चाहिए या हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। तो हाई फ्लो अगर चाहिए तो हमारे पास 3 प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल है, 3200 LPM के प्लांट्स हमारे पास हैं जो हाई फ्लो ऑक्सीजन हर बेड पे हम बिल्कुल बिल्कुल राजन, और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्या इस तरह की मॉक ड्रिल्स जो है वो तमाम जगह की जा रही है या कुछ विशेष खास हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मॉक ड्रिल्स की जा रही है? जी हिना, मैं आपको बता दूं कि जहां जब कोविड केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे जम्मू में, तमाम अस्पतालों में कुछ वार्ड डेडिकेट किए गए थे कोविड पेशेंट्स के लिए, तो वही तमाम अस्पतालों में इस तरह की मॉक ड्रिल की जाएगी जहां पहले, सेकंड और थर्ड वेव में भी कुछ वार्ड डेडिकेट किए गए थे। लेकिन जब केसेस में गिरावट आई तो उन वार्ड्स को वापस जो है, जैसे इन्होंने बताया कि गायनेकोलॉजिस्ट जो सर्जरियन होते थे, जो पेशेंट, उनको यहाँ पे रखा जाता था, लेकिन अब वापस जो कुछ अस्पतालों में वार्ड्स हैं उनको डेडिकेट कर दिया गया है कोविड पेशेंट्स के लिए, ताकि अगर केसेस में इजाफा आता है तो उन पेशेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड जगह हो, आइसोलेशन हो। और यहाँ पे बिल्कुल 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 राजन, तो इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे जम्मू से हमारे साथी राजन वैद। आपको बता दें कि अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल जो है वो किया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर पर खास ध्यान दिया जा रहा है, सुविधाओं की जांच की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कठुआ से हमारे साथी चरणजीत। चरणजीत, मॉक ड्रिल को लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हिदायतें जो है लगातार दी जा रही हैं कि कोविड को लेकर जो है तैयारी रखी जाए पूरी तरह से, वहीं जीएमसी कठुआ की बात करें तो आज लगभग 10:30 बजे के करीब यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल की जाएगी और जो यहाँ का अधिकारी हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के, वो भी यहाँ निरीक्षण करने पहुंचेंगे। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये जीएमसी कठुआ का मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी की बात करूं तो लगभग 1 मिनट में यहाँ लगभग 4000 के करीब जो है वो लीटर यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से तैयार होगी। और 10:30, एक बार फिर बता दूं कि 10:30 के करीब जो है यहाँ पर जो है निरीक्षण किया जाएगा अधिकारियों द्वारा, ताकि कल को आने वाले दिनों में कोई इस तरह की जो है कोविड के मामले अगर सामने आते हैं उनसे साथ किस तरह से निपटा जाए। जी चरणजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये तस्वीर है क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना था, और अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है कि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर पूरी तरह से इस पर खास फोकस जो है वो दिया गया है। एक बार फिर से अगर इसकी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा सकें। जी बिल्कुल, मैं इसके साथ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जीएमसी कठुआ की बात करें तो यहाँ पर कुल जो 5 जो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है,
हालांकि यहाँ पिछले कोविड की बात करूं तो यहाँ पर काफी दौरे जो हैं वो अधिकारियों के रहे थे। पिछले कोविड की बात करूं तो यहाँ पर काफी दौरे जो हैं वो अधिकारियों के रहे थे। यहाँ पर खुद एडवाइजर टू गवर्नर जो भी इसका निरीक्षण करने यहाँ पर पहुंचे थे। और रही बात जीएमसी कठुआ की, तो यहाँ पर आज जो है 10:30 के करीब मॉक ड्रिल जो की जाएगी। आप तस्वीरों यानी में अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है वो शुरू की जाएगी। चरणजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कठुआ की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और इस बेहद अहम खबर पर लाइव तस्वीर के साथ हमारे कुछ और साथी भी आपके साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।